फल खाए तो भी चले, लेकिन ये तो पेड़ समेत उखाड़ के इधर उधर फेंक रहा है। ये दृश्य देखकर सोचने लगा कि क्यों ना ये खबर में महाराज रावण तक पहुंचाऊं। तो इधर ऐसा दृश्य देखा, तब तक दौड़ा दौड़ा माली रावण के दरबार में पेश होता है। तो किस तरीके से बेटा फरका लगाएंगे बानर ने? हाँ तो क्या हुआ? अरे वो ऐसा वैसा बानर नहीं है, बहुत ही धीरे और चतुर बानर है। क्या किया उसने? सारी बगीचे के वृक्षों को तोड़ दिया और फल, कच्चे मीठे फल भी तोड़ डाले उसने। क्या? हाँ महाराज। और जम्बू माली कहाँ गया था? महाराज उसको तो उसने मार गिरा दिया। जम्बू माली मारा गया? हाँ महाराज। तो वो बानर नहीं हो सकता है, वे किसी देवताओं को सवेरते हैं, उन्होंने बानर रूप में किसी को भेजा है। महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या? देवताओं का इतना साहस, उन्हें पता नहीं कि मेरा नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा है। मैं महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, उन देवताओं को बांध कर आपके चरणों में ना डाल दिया तो मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। जोरदार तालियां। पिताश्री, छोटे भैया के होते हुए बड़े भैया को जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे बांध कर आपके चरणों में डाल दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छे। जैसे ही रावण के वहां पर दोनों पुत्र विराजमान थे, अच्छे और मेघनाथ, तो जैसे ही मेघनाथ गरजा युद्ध के लिए, तो अक्षय कुमार ने कहा नहीं पिताश्री, मेरे होते हुए बड़े भैया युद्ध करने जाएं नहीं, और वो भी उस बानर के लिए। तो देखिए वो अक्षय क्या कह रहा है। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उस बानर को दंड देता हूँ और उसे बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। उस बानर को हमारी नजरों के सामने गुजारना, क्योंकि उसे देखने की लालसा हमें भी हो रही है। तो इतने वचन सुने तो अक्षय कुमार ने अपनी सेना सजाई और उस बगीचे के लिए निकल गया। तो जैसे ही सेना सामने कर ली और अपने पिताजी की आज्ञा पाकर उस बगीचे में पहुंचा, तो उधर हनुमान जी को किस प्रकार से उससे कहने लगा, सामने निकल, कहाँ चुपकर बैठा है पेड़ों के बीच, सामने आ, तूने हमारी बगिया को जाड़ दिया, मुझसे युद्ध कर। जैसे ही अक्षय कुमार ने ललकार दी कि बानर हमारे सामने आ और युद्ध कर, तू कितना मायावी है, तूने हमारे माली को मार गिराया। तो देखिए वो बानर क्या कहने लगा, फिर कोई आ गया, चलो इनसे भी निपटते हैं। प्रभु श्री राम की सेवा में आराम कहाँ नसीब होता है। जैसे ही दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और दोनों आपस में एक प्रहार करने लगे, तो देखिए किस प्रकार से। जैसे ही प्रहार किया और हनुमान जी ने अपना गदा का प्रहार किया और जोरदार तालियां, और वहीं पर अक्षय कुमार का वध हुआ। अक्षय कुमार मारा गया। तब तक धीरे धीरे एक खबर और 51 रुपए का दान कर रहे हैं संदीप जी, तो पर्दा लगाएंगे। इधर हुआ आपके पुत्र अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। अक्षय कुमार को बानर ने मार डाला? हमारा नहीं महामंत्री, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। महाराज ये सत्य है।
उस मरघट का इतना साहस, उसने मेरे भाई अक्षय को मार दिया। पिताश्री मुझे यज्ञ दीजिए, मैं आपके चरणों में उसे बांध कर ना लाऊं तो मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। इंद्रजीत जी पिताश्री। वो वानर नहीं हो सकता। वानर कभी छत्र पर प्रहार नहीं कर सकता और उसने अक्षय को मार डाला। ये वानर नहीं हो सकता। जाओ और उसके पुस्तक बांध कर और हमारे आगे उसे उपस्थित करो, क्योंकि उस वानर को देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें। ये बानर क्या चीज है पिताश्री, क्या आपको ज्ञात नहीं? मैंने इंद्र से इसको बांध कर और उसे आपके चरणों में डाल दिया था, तो ये बानर क्या चीज है? जाओ इंद्रजीत जाओ। वास्तव में ही इंद्रजीत इतना बलशाली था, तभी उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। वैसे उसका नाम मेघनाथ था। तो ये आगे हम आपको बताते रहेंगे इनके बारे में, तो आप ध्यान दें और लीला बड़े तरीके से देखें। अभी लीला बहुत बाकी है और लंका दहन भी बाकी है और हमारे कंचन सिंह की कॉमेडी भी बाकी है। दिल थाम कर देखें, आपको लीला में बहुत ही आनंद आएगा। बेटा इधर मेघनाथ अपनी सेना के साथ उस बगीचे में आ गया। उस बानर से किस प्रकार से बातें कर रहा है, देखते रहे। ए बानर मरघट, बाहर निकल, कहाँ छुपा है? ये तेरे सामने इंद्रजीत आया है, बाहर निकल। श्री राम, जय लंकेश, श्री राम, जय लंकेश। और दोनों में फिर यहाँ थोड़ी सी बात हुई और आपस में अपना अपना प्रहार करने लगे। जैसे ही इंद्रजीत प्रहार करता तो हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम का जयकारा मारते हुए इस बाण को इधर डाल देते और उस बाण को इधर। जैसे ही कई माया चलाई उन्होंने और देखी किस प्रकार से युद्ध होने लगा। तुम्हारा इतना साहस कि चोरों की भांति और हमारे बाग में घुस आए। अगर तुम्हें भूखे थे तो हमारे दरबार पे आते एक भिक्षुक की तरह तुम्हें भिक्षा दी जाती। जहाँ का राजा खच्चर है तो तुझे को सोच कर नहीं करूंगा। एक चोरों की हड्डी एक कमला स्त्री को और करके मिलेगा। तेरा इतना साहस, देखिए आज चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे ही मेघनाथ जी ने कहा कि हे बानर, अगर आपको भूख थी तो आप मांगते लंका के दरवाजे पे आते और एक भिक्षुक की तरह हम पर मांगते तो हम आपको भोजन देते। तो हनुमान जी ने शीघ्र जवाब दिया कि जिस नगरी का राजा चोर हो तो उस नगरी में चोरी करने में क्या दंड? जब राजा ही चोर है तो मुझे चोरी करने में कोई दंड नहीं। इतनी बात कही तो इंद्रजीत ललकारने लगा और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। देखिए किस प्रकार से। सेनापति आक्रमण करो। बड़ी माया भी दिखा रहा है तू। अभी देखता हूँ तेरी माया। जैसे ही हनुमान जी ने सारे ग्राह तोड़ दिए उसके, तो मेघनाथ ने कहा कि क्यों ना मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। तो जैसे ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो देखिए किस प्रकार से।
ब्रह्मा जी का ये वरदान स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़े और उस ब्रह्मास्त्र का आदर रख लिया और खुद ही उस बंधन में बंध गए। जैसे ही बंधे तो सभी राक्षसों ने उनको पकड़ा और लंका नगरी की ओर रावण के दरबार में ले गए। तब तक थोड़ा पर्दा लगाएंगे। देखिए इधर रावण चिरंजीव रहो। पिताश्री देख लीजिए ये बानर, इसे मैं आपके सामने बंधक बनाकर ले आया हूँ। हे वानर, ये है वानर। हाँ पिताश्री, ये कोई मामूली बानर नहीं है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे मंत्र यंत्र सब तीर चला लिए, लेकिन फिर भी ये मेरे काबू में नहीं आया। जब मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जब ये मेरे काबू में आया। हे इंद्रजीत, ये दिखने में तो ऐसा नहीं लगता, और इस बानर के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। जी पिताश्री। तो ये बानर दंड के योग्य है, इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये हमारी खुली आज्ञा है। ठहरो महाराज। विभीषण, क्या कहना चाहता है तू? मैं कुछ भी प्रस्ताव रखता हूँ तो विभीषण तू ही जो कुछ करता है सब तू ही करता है। बोल क्या कहना चाहता है? महाराज, मैंने सुना है कि दूत को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। दूत ने मृत्यु दंड के काम किए हैं। दूत कभी युद्ध भी नहीं करता। ये हमने भी कई राजा, हम जितना राज्य किसी ने नहीं किया, दूत ने कभी किसी की मृत्यु नहीं की। मैंने तो सुना है कि दूत का कोई अंग पे चिन्ह कर दो या सर मुड़वा दो या अंग भंग कर दो, ऐसा कोई दंड दो। ठीक कहते हो विभीषण, ये प्रस्ताव हम तुम्हारा मानते हैं। बानर को अपनी पूंछ से बहुत बड़ी ममता होती है। जी पिताश्री। इसकी पूंछ में आग लगा दो और ये जल्दी ही पूंछ लेके जाए तो इसे एहसास होगा और इस बलवाई को एहसास होगा। एक बानर को रावण की सभा में जाने का ये अंजाम मिला और वो आएगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। वो बनवासी क्या समझता है? वो दर भटकने वाला बनवासी वो समझता है कि लंका, अरे लंका कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी बाजार से खरीद लेगा। लंका पाने के लिए उसे हजारों कोस का समुद्र पार करना होगा। उसके पास लंके के पास रखा ही क्या है? समुद्र पे आके सर पटक पटक के ही चला जाएगा, लंका में प्रवेश नहीं कर पाएगा वो। इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये हमारी खुली आज्ञा है। जो आज्ञा पिताश्री। बड़ा ही आनंद आएगा जब बानर की पूंछ जलेगी। सभी लोग इसकी पूंछ को पकड़ लो और इसमें आग लगा दो। सभी बानर को पकड़ लिया हनुमान जी महाराज को। सभी लंका में एक उत्साह हुआ और सभी उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। तो हनुमान जी ने अपनी माया से वो पूंछ को इतना बढ़ा दिया कि उनके थोड़े में बहुत सारे कपड़े हो गए। और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लगाने लगे, पीछे हो जाइए किस प्रकार से लंका जलेगी ये आपके बीच हम लेकर के आएंगे। थोड़ा पर्दा लगाएंगे। आग जलेगी, कहीं पे धब्बा पड़ेगा, बाल बच्चा सही नहीं रहता। तो इधर हम आपको बता रहे हैं आपके बीच। तो जैसे ही लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो सारी लंका जल चुकी थी। जैसे ही लंका जली, इधर हनुमान जी अपनी पूंछ को डबोकर और मैया के पास आए, सीता मैया के पास। तो देखिए क्या कहने लगे।
हे भैया, हाँ पुत्र, अब मुझे जाने की आज्ञा दें और कछु कुछ ऐसी चीज दें कि मैं प्रभु श्री राम को जाके दे दूं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मैंने सीता माता का पता लगा लिया है। पुत्र, मेरे पास प्रभु को देने के लिए ऐसी कोई निशानी नहीं है जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि यह निशानी मेरे सीता ने दी है। हाँ पुत्र, मेरे पास ये चूड़ा मणि है, ये ले जाकर मेरे प्रभु को दे देना। जैसे ही मैया ने हेलो मैया, हाँ पुत्र, हे मैया, ऐसे तो कई चूड़ा मणि होंगे, हेलो तो ये तो कोई दोष प्रमाण नहीं हुआ। हेलो पुत्र, हेलो कह देना प्रभु से क्या प्रभु, क्या इंद्र के पुत्र जयंत ने जब तुम्हारे पैरों में छेंच मारी थी तब उनकी कायरता को आप सहन नहीं कर सके और उसे पकड़कर एक आंख से अंधा करके आपने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें यह कहानी सुना देना। तो जैसे ही कह देना पुत्र कि आपकी सीते आपके बिना अधूरी है। अगर आने में आपने थोड़ी सी भी विलंबता की तो आप अपनी सीते को जिंदा नहीं देख पाओगे। हे माता, अगर आप चाहें तो आप मेरी पीठ पर सवार हो जाए और मैं तुम्हें अभी लंबे से मुक्त कर दूंगा। प्रभु श्री राम के यहाँ तुम्हें अभी ले चलूंगा। नहीं हनुमान, यदि मैं अपनी बिना इच्छा के किसी पराय मर्द के साथ जाऊंगी तो मेरे पतिव्रता धर्म पर एक कलंक लग जाएगा।